वेलकम बैक वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे एक और कॉम्बिनेशनल सर्किट, हाफ सब्ट्रैक्टर। सब्ट्रैक्टर क्या होता है? सब्ट्रैक्टर प्रोड्यूस करता है डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। हाफ सब्ट्रैक्टर जो है आपको प्रोवाइड करता है दो बाइनरी बिट्स के दरमियान डिफरेंस, और साथ में जो आपके पास सेकंड आउटपुट आती है वो उसकी बोरो आउटपुट होती है, बोरो बिट होती है। यहाँ पे आप जो है अगर तो आपके पास माइन्यूट, आपके पास बोरो मोस्टली वन कब होता है? अगर आपका माइन्यूट जो है वो लेस कम है आपके जो है सबट्रेंड से। अच्छा, अब लेट्स स्टार्ट विद द टू बिट्स। दो बिट्स आपके पास इनपुट्स में हैं, जैसे ए और बी आपके दो इनपुट्स हैं, इनको माइनस करें, 0 - 1, 0 - 0 क्या होता है? 0। ये इसका डिफरेंस आ गया, और क्योंकि हमें बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ी तो बोरो भी हमारा क्या है? 0। अब 0 - 1 क्या होता है? 0 - 1। तो आप 0 - 1 करने के लिए आपको एक बोरो लेना पड़ता है, क्योंकि बाइनरी जो है नंबर है, तो जो आपका बोरो आएगा वो क्या आएगा? 2। ठीक हो गया। 2 - 1 क्या होता है? 1। ठीक है, ये आपके पास आंसर हो गया, और आपने एक बोरो लिया है तो आपके पास बोरो में भी क्या आ गया? 1। यहाँ पे आपको बोरो लेने की जरूरत पड़ी है, इसलिए बोरो आपके पास 1 आ गया, और इसको माइनस करके जो आपके पास आंसर आया वो भी क्या है? 1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया? 0 - 1 का आंसर 1, और उसका बोरो क्या है? 1। अच्छा, यहाँ यहाँ पे जो एक पॉइंट है जो मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है कि हम बोरो 1 ले रहे हैं और -2 से कर रहे हैं, या अगर -2 से कर रहे हैं तो बोरो 1 क्यों है? बेसिकली बोरो हम यहाँ पे 1 ही ले रहे हैं। जब हम बोरो 1 लेते हैं तो ये बन जाता है 10। अब नेक्स्ट बीच से जब हमने बोरो 1 लिया तो 10 बन गया, और 10 डेसिमल में 2 के इक्वल होता है, तो 2 - 1 1। तो बोरो तो 1 ही लिया जा रहा है, तो वो डेसिमल में कन्वर्ट होकर हमारा क्या बन जाता है? 2, और 2 - 1 क्या होता है? 1। उसके बाद a - b 1 - 0। 1 - 0 क्या होता है? 1, और इसको बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ी तो वो आपका क्या आ गया? 0। 1 - 1 क्या होता है? 0, तो उसको बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ी तो बोरो क्या हो गया आपका? 0। तो इस तरह से आपके पास क्या आ गया? आपके पास ये आ गया आपका सबसे फर्स्ट स्टेप जो कॉम्बिनेशन सर्किट का होता है, जिसमें आपने ट्रुथ टेबल आपने इनपुट्स और आउटपुट्स आइडेंटिफाई करने के बाद ट्रुथ टेबल बनाना होता है। ट्रुथ टेबल के बाद आपका जो वेरी नेक्स्ट स्टेप होता है वो के मैप होता है, जिससे आपको सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशंस मिलती हैं। अच्छा, अब आपके पास जो है ये आपके पास डिफरेंस का क्या आ गया है? के मैप। डिफरेंस में आपके पास दो जगह पे 1 था, ठीक है, ये दो जगह पे आपके पास क्या आ गया? 1। एक है 0 1 और एक दूसरी जगह है 1 0। 0 1 पे 1 है और एक जगह पे कहाँ पे है? 1 0 पे 1 है, तो ये आपके पास दो जगह पे क्या है? 1 है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है बोरो का के मैप में सिर्फ आपके पास एक जगह पे 1 है, वो है यहाँ पे 0 1 वाली जगह पे वो आपके पास 1 है, तो आपने वहां पे के मैप में 1 मैप कर देना है। अब आपके पास ट्रुथ टेबल के बाद के मैप्स आ गए। के मैप्स आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशंस। इसकी एक्सप्रेशन अगर आप देखें तो क्या बनेगी? ए, क्योंकि इसमें कोई भी हमारे पास ग्रुपिंग नहीं हुई, तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी, साथ में प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट। आप जो है एक्सोर की अगर आप देखें, एक्सोर की ये क्या बनती है? आपके एक्सोर की इक्वेशन बनती है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ए एक्सोर बी। ठीक है, तो ये आपके पास ए एक्सोर बी आ गया। नेक्स्ट आपके पास जो बोरो है, बोरो में सिंपली आपके पास क्या आ रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये आपके पास बोरो की इक्वेशन हो गई। अब आपके पास दो इक्वेशन आएगी, ए कॉम्प्लीमेंट ए एक्सोर बी डिफरेंस की, और ए कॉम्प्लीमेंट बी आपके पास बोरो की। तो ए एक्सोर बी आपके डिफरेंस का आ गया, ठीक है। और उसके बाद इसी के साथ क्योंकि कॉम्बिनेशन सर्किट है, तो आपके पास जितनी भी एक्सप्रेशंस बनती हैं उनका एक ही जो है वो लॉजिक डायग्राम या सर्किट डायग्राम बनती है। तो यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट है, ए का कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, और साथ में बी, और ये आपके पास क्या आ गई? बोरो का लॉजिक डायग्राम आ गई। तो इस तरह से आपके पास क्या होगी? हाफ सब्ट्रैक्टर की क्या आपके पास होगी? लॉजिक या सर्किट डायग्राम होगी, कॉम्बिनेशनल सर्किट हो गया।